चलिए आइए, क्या हाल चाल है? ठीक है। चलिए, आज 1857 का विद्रोह खत्म हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, लेकिन कल जो पढ़ाए हैं 2 4 5 प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। बताइए सम्मिलित रूप से ही, बिहार के पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? है पीर अली ने। आगे बताइएगा, किस दिन को विजयी दिवस के रूप में मनाया है? 23 अप्रैल। आगे बताइएगा, 1857 के विद्रोह का फतेहपुर से नेतृत्व कौन किया था? अजीमुल्ला। कौन किया था? अजीमुल्ला। इसके बाद आगे बताइएगा, 1857 के विद्रोह को फैजाबाद से नेतृत्व कौन प्रदान किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहां है? ग्वालियर में। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना कौन है? अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो 1857 का विद्रोह है, इलाहाबाद के क्षेत्र में इसे किसने दबाया था? कर्नल नील ने। अब देखिएगा, अब आगे आइएगा, अब आगे आइएगा यहां पे 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो इस विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई। इस विद्रोह से उत्तर प्रदेश प्रभावित था। उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस विद्रोह से दिल्ली प्रभावित था। दिल्ली के साथ साथ इस विद्रोह से बिहार प्रभावित था। इस विद्रोह से बिहार प्रभावित था। इस विद्रोह की जो चिंगारी है वह पश्चिम बंगाल से उत्पन्न हुई थी, बंगाल से उत्पन्न हुई थी। 1857 के विद्रोह की जो चिंगारी है वह चिंगारी पश्चिम बंगाल से उत्पन्न हुई थी। 1857 के विद्रोह की चिंगारी पश्चिम बंगाल से उत्पन्न हुई थी। 1857 के विद्रोह की चिंगारी जो है आपको पश्चिम बंगाल से उत्पन्न हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल इससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं था। थोड़ा बहुत प्रभावित था पश्चिम बंगाल, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल प्रभावित था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस विद्रोह से बिहार और उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा प्रभावित रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावे इस विद्रोह से थोड़ा बहुत पंजाब भी प्रभावित रहा है, थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश भी प्रभावित रहा है, थोड़ा बहुत राजस्थान भी प्रभावित रहा है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र भी प्रभावित रहा है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश भी प्रभावित रहा है और थोड़ा बहुत ओडिशा भी प्रभावित रहा है। थोड़ा बहुत ओडिशा भी प्रभावित रहा है। इस विद्रोह का असम में नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया था। इस विद्रोह का हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया। पंजाब में नेतृत्व वजीर खान ने किया। राजस्थान के कोटा से नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक 2 भाई ने किया। महाराष्ट्र से नेतृत्व रंगोजी बापू ने किया। मध्य प्रदेश से नेतृत्व रघुनाथ शाह ने किया। ओडिशा से नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया। ओडिशा से नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया। मतलब अलग अलग क्षेत्रों से इस विद्रोह को अलग अलग लोगों ने नेतृत्व प्रदान करने का काम किया। इस विद्रोह में एक से बढ़कर एक योग्य, इस विद्रोह में एक से बढ़कर एक योग्य
नेता हुए, इस विद्रोह में एक से बढ़कर एक योग्य नेता हुए, लेकिन 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 सभी के बीच आपसी एकता नहीं थी। लेकिन सभी के बीच आपसी एकता नहीं थी, और उस आपसी एकता की कमी के वजह से ही विद्रोह को अंग्रेजों ने स्टेप बाय स्टेप जो है दबाने का काम किया, और यह विद्रोह 1858 आते आते दबा दिए गए। यह विद्रोह 1858 ईस्वी आते आते दबा दिए गए। और यह विद्रोह जब दबा दिए गए तो इस विद्रोह को अगर आप देखेंगे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो इस विद्रोह को अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया, वे सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गए। जैसे बहादुर शाह जफर इस विद्रोह को इसलिए नेतृत्व प्रदान किया क्योंकि वो दिल्ली की गद्दी चाहता था। दिल्ली की गद्दी पर था ही, लेकिन और अधिक शक्ति चाहता था। नाना साहब ने इस विद्रोह में इसलिए भाग लिया क्योंकि उनका पेंशन बंद कर दिया गया था, वे अपने पेंशन को पुनः बहाल करना चाहते थे। फिर आपको इस विद्रोह में बेगम हजरत महल इसलिए भाग ली क्योंकि उन्हें अवध का क्षेत्र चाहिए था। फिर आपको इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई इसलिए भाग ली क्योंकि उन्हें झांसी का क्षेत्र चाहिए था। रानी लक्ष्मीबाई को ना झांसी मिला, नाना साहब का ना पेंशन बहाल हुआ, बेगम हजरत महल को अवध का क्षेत्र नहीं मिला। मतलब भारतीयों के दृष्टिकोण से अगर इस विद्रोह को देखा जाए तो भारतीयों के दृष्टिकोण से यह विद्रोह असफल रहा। भारतीयों के दृष्टिकोण से जो यह विद्रोह असफल रहा है, भारतीयों के दृष्टिकोण से जो यह विद्रोह असफल रहा है, इसके असफलता के कई सारे कारण हैं। इसके असफलता के कई सारे कारण हैं। इसके असफलता के कई सारे कारण हैं। इसके असफलता के जो कई सारे कारण हैं, उसमें पहला कारण यह है कि इस विद्रोह का केंद्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं था। दूसरा, इस विद्रोह का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। जैसे जनरल कंपटीशन में बच्चा जब तैयारी करने आता है तो उसको कहिएगा, तो उसको पूछिएगा कौन चीज का तैयारी करते हैं, तो वो कहेगा जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। और जनरल कंपटीशन में एसएससी भी आता है, बैंक भी आता है, रेलवे भी आता है और अन्य परीक्षा भी आता है। मतलब वो एसएससी बैंक रेलवे हर परीक्षा की तैयारी करता है। वो एसएससी बैंक रेलवे हर परीक्षा की तैयारी करता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जो हर परीक्षा की तैयारी करता है उसको कोई भी लक्ष्य जल्दी मिलता नहीं है। जो हर परीक्षा की तैयारी करता है उसको कोई भी लक्ष्य जल्दी नहीं मिलता है। समझ गए? तो आपको जो 1857 का विद्रोह है उसका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, और उस विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं का अपना अलग अलग लक्ष्य था। किसी को पेंशन चाहिए, किसी को अवध चाहिए, किसी को झांसी चाहिए, किसी को अपनी शक्ति को बढ़ाना है। तो इस विद्रोह का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, इस वजह से यह विद्रोह असफल रहा। फिर आपको भारत के शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों ने इस विद्रोह से अपने आप को अलग रखा। भारत के शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों ने इस विद्रोह से अपने आप को अलग रखा। यह भी इस विद्रोह के असफलता का एक कारण बना है। इसके बाद 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। ये वैसे सिपाही थे जो अंग्रेजों के अधीन सेवा दे रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के शोषण के वजह से ये सिपाही विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों ने ही किया, लेकिन सिपाहियों में भी आपसी एकता की कमी थी। कैसे सिपाहियों में आपसी एकता की कमी थी? सिपाहियों में आपसी एकता की कमी थी, यह बात हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जहां एक तरफ अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, बिहार के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, बंगाल के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, तो वहीं पंजाब के सिख सिपाही
विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। नेपाल के गोरखा सिपाही विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। मतलब कुछ भारतीय सिपाही अगर विद्रोह कर रहा था तो कुछ भारतीय सिपाही उस विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था, उस विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था। मतलब सभी सिपाही भी विद्रोह नहीं कर रहे थे, सिपाहियों में एकता की कमी थी, सिपाहियों में आपसी एकता की कमी थी। वही इस विद्रोह के असफलता का जो अगला कारण है, इस विद्रोह के असफलता का जो अगला कारण है, इस विद्रोह के असफलता का अगला कारण यह है कि इस विद्रोह के असफलता का अगला कारण यह है कि जो देसी रियासत के राजे महाराजे थे, जो देसी रियासत के राजे महाराजे थे, उसमें से कुछ राजे महाराजे विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया, लेकिन अधिकतर राजे महाराजे अंग्रेजों का साथ दिया। अधिकतर राजे महाराजे विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। जैसे अगर बिहार के दरभंगा महाराज की हम लोग बात करें तो बिहार के दरभंगा महाराज जो है आपको विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इसके बाद हैदराबाद के निजाम हो गए, फिर आपको भोपाल के राजा हो गए, कश्मीर के महाराज हो गए, इंदौर के होलकर शासक हो गए, ग्वालियर के सिंधिया हो गए। ये सभी अंग्रेजों का साथ विद्रोह को दबाने में दे रहा था, ये सभी विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था, विद्रोह को दबाने में ये सभी जो है आपको अंग्रेजों का साथ दे रहा था, अंग्रेजों का साथ दे रहा था। और 1857 के विद्रोह के समय जो भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग ने स्पष्ट शब्दों में यह बात कहा कि अगर भारत के देसी रियासत के राजे महाराजे विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता। मतलब देसी रियासत के राजा महाराजाओं ने जो अंग्रेजों का साथ दिया, यह भी इस विद्रोह के असफलता का एक कारण बना, यह भी इस विद्रोह के असफलता का एक कारण बना। यह तमाम रीजन है जिस वजह से 1857 का विद्रोह असफल हुआ। इसके बाद इस विद्रोह के कई सारे परिणाम निकल करके सामने आए, इस विद्रोह के जो कई सारे परिणाम निकल करके सामने आए उसमें पहला परिणाम तो यही है कि जब यह विद्रोह हो रहा था तो उस समय भारत में अंग्रेजी कंपनी का शासन था, अंग्रेजी कंपनी का शासन था। 1857 का विद्रोह अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान जो है आपको हुआ। और जब अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान 1857 का विद्रोह हुआ तो यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी कंपनी से भारत का शासन नहीं संभल रहा है, जिस वजह से इस विद्रोह के बाद अंग्रेजी कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर दिया गया, अंग्रेजी कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर दिया गया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना की गई। फिर इस विद्रोह के पश्चात भारत से मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। फिर इस विद्रोह के पश्चात सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना का पुनर्गठन करने हेतु जो है पील कमीशन आयोग का गठन किया गया था। सेना का पुनर्गठन करने हेतु जो है आपको पील कमीशन आयोग का गठन, सेना का पुनर्गठन करने हेतु पील कमीशन आयोग का गठन जो है आपको किया गया। और सेना का पुनर्गठन करते हुए भारतीय सिपाहियों की संख्या में कमी की गई और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या में वृद्धि की गई। एक तो यह काम किया गया। दूसरा, जिस क्षेत्र के सिपाही विद्रोह कर रहे थे उसे जो है आपको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। जैसे बिहार, बंगाल, अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो इन लोगों को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। और जो सिपाही विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दे रहा था उसे लड़ाकू घोषित किया गया। जैसे पंजाब के सिख सिपाही, नेपाल के गोरखा सिपाही, इन लोगों को जो है लड़ाकू सिपाही घोषित किया गया। और यह जो 1857 का विद्रोह है, भले 1857 का विद्रोह असफल रहा हो, भले 1857 का विद्रोह जो है आपको असफल रहा हो, लेकिन इस विद्रोह के काफी दूरगामी परिणाम सिद्ध हुए
और इस विद्रोह ने ही भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इस विद्रोह ने ही जो है आपको भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और इस विद्रोह के बाद ही भारत के लोगों को यह एहसास हुआ कि हम सभी भारतीय हैं और हम सभी को एक होकर के अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है। हम सभी को एक होकर के अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है। इस बात का एहसास जो है अंग्रेजों को भारतीयों को 1857 के विद्रोह के बाद ही हुआ है। और जो 1857 का विद्रोह है इसके ऊपर अनेकों पुस्तकें लिखी गई है। जैसे कि इसके ऊपर 1857 नामक पुस्तक एस.एन. सेन ने लिखा है। फिर इस विद्रोह के ऊपर जो है आवर इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक W.W. हंटर ने लिखा है। फिर इस विद्रोह के ऊपर जो है आपको सर सैयद अहमद खान ने भी पुस्तक लिखा है। फिर बी.डी. सावरकर ने भी पुस्तक लिखा है। तो इस विद्रोह के ऊपर जो है आपको अनेकों पुस्तकें लिखी गई है और उस पुस्तक से भी जो है आगे हम लोग अवगत होंगे और उसको लिख लेंगे और हम लोग याद कर लेंगे। तो अब नीचे से जो है आप लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए तो लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावे बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावे बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावे इस विद्रोह का प्रसार असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश इत्यादि जैसे राज्यों में भी देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश इत्यादि जैसे राज्यों में भी देखने को मिलता है। इत्यादि जैसे राज्यों में भी देखने को मिलता है। इत्यादि जैसे राज्यों में भी देखने को मिलता है। इत्यादि जैसे राज्यों में भी देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। असम से इस विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त ने, उसी में लिखना है, उसी लाइन में लिखना है। असम से इस विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त ने असम से इस विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त ने कोमा ओडिशा के संबलपुर से सुरेंद्र साई ने ओडिशा के संबलपुर से सुरेंद्र साई ने ओडिशा के संबलपुर से सुरेंद्र साई ने और गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना ने और गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना ने और राधा कृष्ण दंड सेना ने ओडिशा के संबल से सुरेंद्र साई ने और गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना ने और गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना ने नेतृत्व किया। फुल स्टॉप। उसी में मध्य प्रदेश के जबलपुर से रघुनाथ शाह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर से रघुनाथ शाह ने और मंदसौर से फिरोज शाह ने
मध्य प्रदेश के जबलपुर से रघुनाथ शाह ने और मंदसौर से फिरोज शाह ने, और मंदसौर से फिरोज शाह ने, और मंदसौर से फिरोज शाह ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। और मंदसौर से फिरोज शाह ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। उसी में महाराष्ट्र से इस विद्रोह का नेतृत्व रंगोजी बापू ने, महाराष्ट्र से इस विद्रोह का नेतृत्व रंगोजी बापू ने, कोमा महाराष्ट्र से इस विद्रोह का नेतृत्व रंगोजी बापू ने, कोमा रंगोजी बापू ने, कोमा राजस्थान के कोटा से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह नामक दो भाई ने, राजस्थान के कोटा से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह नामक दो भाई ने, राजस्थान के कोटा से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह नामक दो भाई ने नेतृत्व किया। उसी में आगे लिखिएगा, पंजाब से विद्रोह का नेतृत्व 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 वजीर खान ने, पंजाब से विद्रोह का नेतृत्व वजीर खान ने और हिमाचल प्रदेश से राजा प्रताप सिंह ने किया, और हिमाचल प्रदेश से राजा प्रताप सिंह ने किया, और हिमाचल प्रदेश से राजा प्रताप सिंह ने किया, और हिमाचल प्रदेश से राजा प्रताप सिंह ने किया, और हिमाचल प्रदेश से राजा प्रताप सिंह ने किया, और हिमाचल प्रदेश से राजा प्रताप सिंह ने किया, और हिमाचल प्रदेश से राजा प्रताप सिंह ने किया, हिमाचल प्रदेश से राजा प्रताप सिंह ने किया। नीचे से (1858) ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1858 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया। यह विद्रोह भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल यह विद्रोह भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल रहा है।
यह विद्रोह भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल रहा है, क्योंकि 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 जिस उद्देश्य से विद्रोह हुआ, क्योंकि जिस उद्देश्य से विद्रोह हुआ वह पूरा नहीं हो पाया। इसकी असफलता के कई कारण हैं। इसकी असफलता के कई कारण हैं। एक नंबर में केंद्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता की कमी। केंद्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता की कमी। 2 नंबर में स्पष्ट लक्ष्य की कमी। दो नंबर में स्पष्ट लक्ष्य की कमी। 3 नंबर में शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों ने शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों ने अपने आप को इस विद्रोह से अलग रखा। शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों ने अपने आप को इस विद्रोह से अलग रखा। शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों ने अपने आप को इस विद्रोह से अलग रखा। आगे, सिपाहियों में आपसी एकता की कमी। 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 फुल स्टॉप। उसी में अगर अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो अगर अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो अगर अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो पंजाब के गोरखा सिपाही अगर अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो पंजाब के सिख सिपाही, गोरखा नहीं सिख, अगर अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो पंजाब के सिख सिपाही विद्रोह को दबा रहे थे।
अगर अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो पंजाब के सिख सिपाही विद्रोह को दबा रहे थे। नेक्स्ट, देसी रियासत के राजा महाराजाओं का देसी रियासत के राजा महाराजाओं का देसी रियासत के राजा महाराजाओं का विद्रोही सिपाहियों का साथ नहीं देना। देसी रियासत के राजा महाराजाओं का विद्रोही सिपाहियों को साथ नहीं देना। देसी रियासत के राजा महाराजाओं का विद्रोही सिपाहियों को साथ नहीं देना। देसी रियासत के राजा महाराजाओं का विद्रोही सिपाहियों को साथ नहीं देना। आगे उसी में लिखिएगा, हैदराबाद के निजाम ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, भोपाल के राजा कश्मीर के महाराज इत्यादि ने इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। चलिए आगे, परिणाम। आगे हेडिंग मारिए परिणाम। आगे हेडिंग मारिए परिणाम। आगे हेडिंग मारिए परिणाम। एक नंबर में, परिणाम में 1 नंबर में, इस विद्रोह ने अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत कर दिया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना की।
प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना की। ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना की। ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना की। ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना की। ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना की। दूसरा, दूसरा लिखिएगा, इस विद्रोह ने मुगल सत्ता का अंत कर दिया। इस विद्रोह ने मुगल सत्ता का अंत कर दिया। इस विद्रोह ने मुगल सत्ता का अंत कर दिया। इस विद्रोह ने मुगल सत्ता का अंत कर दिया। इस विद्रोह ने मुगल सत्ता का अंत कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा, इस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया। इस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया। इस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया। इस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया। नेक्स्ट, इस विद्रोह के पश्चात, नेक्स्ट, इस विद्रोह के पश्चात सेना के पुनर्गठन हेतु इस विद्रोह के पश्चात सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन आयोग, पील कमीशन आयोग, सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन आयोग, पील कमीशन आयोग का गठन, पील कमीशन आयोग का गठन किया गया। पील कमीशन आयोग का गठन किया गया। पील कमीशन आयोग का गठन किया गया। यह आयोग बिहार, बंगाल और अवध के सिपाहियों को यह आयोग बिहार, बंगाल और अवध के सिपाहियों को यह आयोग बिहार, बंगाल और अवध के सिपाहियों को अवध के सिपाहियों को गैर लड़ाकू घोषित किया। गैर लड़ाकू घोषित किया। गैर लड़ाकू घोषित किया क्योंकि क्योंकि इन सिपाहियों ने ही क्योंकि इन सिपाहियों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। क्योंकि इन सिपाहियों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। क्योंकि इन सिपाहियों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। क्योंकि इन सिपाहियों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। क्योंकि इन सिपाहियों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। वहीं
वहीं गोरखा और सिख सिपाहियों को, वहीं गोरखा और सिख सिपाहियों को वहीं गोरखा और सिख सिपाहियों को वहीं गोरखा और सिख सिपाहियों को गोरखा और सिख सिपाहियों को लड़ाकू घोषित किया गया। वहीं गोरखा और सिख सिपाहियों को लड़ाकू घोषित किया गया क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए 1 नंबर में। 1857 के विद्रोह के 1857 के विद्रोह के कारणों पर 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला 1857 के विद्रोह पर भारतीय भाषा में लिखने वाला 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला 1857 के विद्रोह पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खां हुए। अठारह के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खां हुए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखिएगा। दो नंबर में 1857 के विद्रोह के दौरान जो झंडा गीत लिखा गया था 1857 के विद्रोह के दौरान जो झंडा गीत लिखा गया था 1857 के विद्रोह के दौरान जो झंडा गीत लिखा गया था उसकी रचना अजीमुल्लाह ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जो झंडा गीत लिखा गया था उसकी रचना अजीमुल्लाह ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जो झंडा गीत लिखा गया था उसकी रचना अजीमुल्लाह ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जो झंडा गीत लिखा गया था उसकी रचना अजीमुल्लाह ने किया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन
1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन लंदन टाइम्स के पत्रकार 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने किया था। 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने किया था। 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने किया था। 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने किया था। लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने किया था। माइकल रसेल ने किया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। नेक्स्ट, अच्छा, उर्दू शायर मिर्जा गालिब वाला बात लिखाए हैं? नहीं लिखाए है? बताए हैं लेकिन लिखाए ना। अच्छा, तो लिख लीजिए, लिखिए। 1857 के विद्रोह को उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने देखा था। उनका जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में हुआ था। उनका जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में हुआ था। उनका जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में हुआ था। उनका जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में हुआ था। उनका जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में हुआ था। उनका जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में हुआ था। निधन 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। निधन 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। निधन 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह को सबसे पहले दिल्ली में दबाया गया था। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले दिल्ली में दबाया गया था। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले दिल्ली में दबाया गया था। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले दिल्ली में दबाया गया था। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले दिल्ली में दबाया गया था। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले दिल्ली में दबाया गया था। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले दिल्ली में दबाया गया था। नेक्स्ट, अवध के क्षेत्र से आम जनता भाग लिया था, लिखाए हैं? लिखाए हुए हैं। सबसे ज्यादा सैनिक अवध के क्षेत्र से भाग लिया था, लिखे हुए हैं ये सब।
अब जो है इस विद्रोह के ऊपर कुछ पुस्तक लिखा गया है, तो अब नीचे से लिखिएगा, इस विद्रोह के ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी गई है जो निम्न है। अब नीचे से लिखिएगा, इस विद्रोह के ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी गई है जो निम्न है। इस विद्रोह के ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी गई है जो निम्न है। अब एक तरफ लिखिए पुस्तक और दूसरे तरफ लिखिए लेखक। एक तरफ लिखिए पुस्तक और दूसरे तरफ लिखिए लेखक। एक तरफ लिखिए पुस्तक, दूसरे तरफ लिखिए लेखक। लिखिएगा, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट डैश देकर सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, 1857 1857 1857 1857 1857 डैश देकर एस एन सेन। S.N.Sen डैश देकर एस एन सेन। आगे, आबर इंडियन मुसलमान। आबर इंडियन मुसलमान। आबर इंडियन मुसलमान डैश देकर W.W. हंटर। W.W. हंटर। आगे, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर। आगे, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 अशोक मेहता। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 अशोक मेहता। दी सिपाही म्यूटोनी एंड
रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। आगे, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट 1857 to 1859, the first war of Indian independent, the first war of Indian independent 1857 to 1859, कार्ल मार्क्स, इसके रचयिता है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। आगे दीजिए तो जी है, आगे लिखिएगा। आबर क्राइसिस, आबर क्राइसिस, आबर क्राइसिस, आबर क्राइसिस, डब्ल्यू टेलर, आबर क्राइसिस के रचयिता है डब्ल्यू टेलर, आबर क्राइसिस के रचयिता है डब्ल्यू टेलर, डब्ल्यू टेलर। आगे, दुर्गेश नंदनी, दुर्गेश नंदनी, दुर्गेश नंदनी, दुर्गेश नंदनी, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, दुर्गेश नंदनी लिखिए, लीजिए, दुर्गेश नंदनी, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे लिखिएगा, द पीजेंट एंड द राज, द पीजेंट एंड द राज, द पीजेंट एंड द राज, इसके रचयिता है एरिक थॉमस, एरिक थॉमस। द पीजेंट एंड द राज, इसके रचयिता है एरिक थॉमस, एरिक थॉमस, एरिक थॉमस। चलिए हो गया, समझ गए। अब जो है आप पूरे 1857 के विद्रोह को पढ़िए, आगे हम आपको पूरा 1857 का विद्रोह आज रिवीजन करवा देंगे और याद करवा देंगे, तो जल्दी से आप पढ़िए पूरा 1857 का विद्रोह। इसके बाद अन्य प्रमुख विद्रोह को जो है पढ़ना हम लोग प्रारंभ करेंगे। पढ़िए जल्दी। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं।
पढ़िए, जल्दी पढ़ने बोले। है, पढ़िए, उधर दांत निकाल रहे हैं।
पढ़ लिए हो? आइए दीजिए तो कॉपी, जिनके पास पूरा लिखा हुआ वो दीजिएगा। आइए, हल्ला मत कीजिएगा, ध्यान से चीजों को सुनिएगा, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है? जो याद होगा ठीक है, जो याद नहीं होगा उसको याद करते हुए जाना है। बैठिए। आइए एक तरफ से पूरा एक बार में याद कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह। इस विद्रोह शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब समझना है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। विरोधी दल का नेता, विरोधी दल का नेता। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष क्या था? हिंदू मुस्लिम। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल का। आगे, स्वरूप और प्रकृति, विभिन्न विद्वानों की राय। इस विद्रोह को किसने सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? पहले पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। इस विद्रोह को किसने सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बीडी। किसने यह कहा कि यह ना तो राष्ट्रीय, ना प्रथम, ना स्वतंत्रता आंदोलन है? किसने कहा है? किसने यह कहा है यह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता आंदोलन है? आरसी। 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखने वाला सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है? एसएन। किसका यह मानना था कि यह विद्रोह धार्मिक मामला को लेकर शुरू हुआ लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ? है? किसका यह मानना था कि यह विद्रोह धार्मिक मामला को लेकर शुरू हुआ लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ? किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? डिजरेली लेना। किसने इस विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध कहा है? किसने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध कहा है? किसने इसे सिपाही विद्रोह कहा है? जॉन सीले, मार्लेसन और ट्रेबेलियन। जॉन सीले, मार्लेसन और। किसने इसे सिपाही विद्रोह कहा है? जॉन सीले, मार्लेसन और। किसने यह कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? एलियार। 1857 के विद्रोह को किसने यह कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? एलियार। किसने यह कहा कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है? जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू। जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू। किसने 1857 के विद्रोह को लेकर यह कहा है कि यह हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र है? जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू। 1857 के विद्रोह का कारण, इसका तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? अच्छा, चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को जो शामिल किया गया था, कौन राइफल के स्थान पर? ब्राउन बेस। ब्राउन। एनफील्ड राइफल को चलाने का प्रशिक्षण कहां कहां दिया जाता था? बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला, पाकिस्तान के सियालकोट। एनफील्ड राइफल को चलाने का प्रशिक्षण कहां कहां दिया जाता था? मंगल पांडे का संबंध बंगाल के बैरकपुर के कौन से नेटिव इन फैक्ट्री से रहा है? मंगल पांडे का संबंध कौन सी नेटिव इन फैक्ट्री से रहा? बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन फैक्ट्री। मंगल पांडे ने जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कब की? 29 मार्च 1800। मंगल पांडे ने जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कब की? मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? 8 अप्रैल 1800। 18 अप्रैल लिखे हैं जी, 8 अप्रैल लिखा है। 8 अप्रैल 1857।
मंगल पांडे को पकड़कर फांसी कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857 के विद्रोह के कौन ऐसे नेता हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए? 1857 के विद्रोह के कौन ऐसे नेता हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए? 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? 10 मई 1857। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? 10 मई 1800। कहां से हुई है? कहां से हुई है? आगे बताइएगा। दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? 12 मई 1800। दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? 12 मई 1800। दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? बहादुर शाह। चलिए आगे बताइएगा। किसने यह घोषणा किया कि मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे? किसने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे? लॉर्ड। दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां। कौन किया था? दिल्ली से सैन्य नेतृत्व कौन किया था? कौन किया था? दिल्ली में विद्रोह को दबाते हुए कौन मारा गया? कौन मारा गया? निकलसन। और किसने विद्रोह को दबा दिया? किसने विद्रोह को दबा दिया? सबसे पहले विद्रोह कहां दबाया गया? कहां दबाया गया? विद्रोह जब दबने के कगार पर था तो बहादुर शाह जफर कहां जाकर छिप गया? हुमायूं के मकबरा। हुमायूं के। बहादुर शाह जफर को किसके सूचना पर गिरफ्तार किया गया? जीनत। और उन्हें निर्वासित जीवन जीने हेतु कहां भेज दिया? रंगून ना। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां है? कहां है? कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? नाना। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? नाना साहब का मूल नाम? नाना साहब का मूल नाम? आगे बताइएगा कि नाना साहब अपना पेंशन बहाल करवाने के लिए अपने निजी सलाहकार को लंदन भेजा था। उसका क्या नाम था? क्या नाम था? नाना साहब का निजी सलाहकार। कानपुर से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे का मूल नाम? रामचंद्र। 1857 के विद्रोह के कौन ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए? तात्या टोपे अपने किस मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए? किसके कारण? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा मदद किसने किया? ग्वालियर के सिंधिया। कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया? कैंपबेल। किसने दबाया? और कानपुर में जब विद्रोह दबने के क्रम पर था, नाना साहब भागकर कहां चले गए? कहां चले गए? सती चोरा कांड का संबंध किससे है? 1857 के अवध या लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल को इतिहास में कौन उपनाम से जाना जाता? महक पड़ी। अवध को कुप्रशासन के आधार पर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया? लॉर्ड। सबसे ज्यादा सैनिक 1857 के विद्रोह में कहां से भाग लिए? कहां से भाग लिए थे? किस क्षेत्र से आम जनता ने भी भाग लिया था? लखनऊ और अवध के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए कौन कौन मारे गए? हैवलॉक और अवध और लखनऊ में विद्रोह को किसने दबाया? किसने दबाया? बेगम हजरत महल भागकर कहां चली गई? कहां चली गई? फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला। अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 50,000 का इनामी कौन था? जिहाद का नारा किसने दिया था? फैजाबाद में विद्रोह को किसने दबाया? किसने? झांसी से विद्रोह का नेतृत्व कौन की? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ है? कब हुआ है? कहां हुआ है? बनारस के
इनके बचपन का नाम मनु या मनी, इनके बचपन का नाम। आगे बताइएगा, झांसी को गोद निषेध प्रथा के तहत कब मिलाया गया? 1800। रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम लोग बात करें तो झांसी से नेतृत्व कर रही थी। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज सेनापति को भेजा गया? किसको? किसने रानी लक्ष्मीबाई को मर्द की संज्ञा दी? किसने? किसने? यूरोज ने। आगे बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई किसके साथ लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई और कब वीरगति को प्राप्त हुई? रानी लक्ष्मीबाई को अकेला मर्द की संज्ञा किसने दिया? 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना, प्रथम वीरांगना, द्वितीय वीरांगना, द्वितीय वीरांगना रानी। आगे बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहां है? बिहार में विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई है? देवघर के रोहिणीगंज। बिहार में विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई है? देवघर के। और पटना में विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? 3 जुलाई 1800। पटना से नेतृत्व कौन किया? आरा के जगदीशपुर से, आरा के जगदीशपुर से। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप किसने दिया? किसने दिया? वीर कुंवर सिंह का संघर्ष 23 अप्रैल 1858 को किस अंग्रेज सेनापति के साथ हुआ? किसके साथ? विजयी दिवस कब मनाया जाता? वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में विद्रोह को किसने दबाया? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। बिहार में विद्रोह को किसने दबाया? विलियम टेलर और विंसेंट। इलाहाबाद और बनारस से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत। इलाहाबाद और बनारस से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत। विद्रोह को दबाया किसने? कर्नल। फतेहपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? फतेहपुर से। बरेली से, बरेली से। मथुरा से, मथुरा से। मेरठ से, मेरठ से। असम से, मनीराम दत्त। असम से, असम से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? असम से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? ओडिशा के संबलपुर से, ओडिशा के संबलपुर से, ओडिशा के संबलपुर से। गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना, राधा कृष्ण। आगे मध्य प्रदेश के जबलपुर से, मध्य प्रदेश के जबलपुर से। मंदसौर से, मंदसौर से। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। कोटा से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, कोटा से। पंजाब से, पंजाब से। हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से। इस विद्रोह के असफलता के कई सारे कारण थे। उसमें पहला कारण केंद्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता की। दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, पांचवा कारण। चलिए, इस विद्रोह के कई सारे परिणाम है। पहला परिणाम क्या है? दूसरा परिणाम क्या है? तीसरा परिणाम क्या है? इस विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन करने हेतु कौन आयोग का गठन किया? कौन आयोग का? 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद। 1857 के विद्रोह के दौरान जो झंडा गीत लिखा गया था उसकी रचना किसने की है? किसने की है? 1857 के विद्रोह के दौरान जो झंडा गीत लिखा गया था उसकी रचना किसने की है?
1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन लंदन टाइम्स के किस पत्रकार ने किया? माइकल। 1857 के विद्रोह के दौरान कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय किसे बनाया? किसे बनाया? 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू शायर कौन था? कौन था? 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखी गई पुस्तक लिखिए, बताइएगा। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के रचयिता? द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के रचयिता? 1857 पुस्तक के रचयिता 1857। आवर इंडियन मुसलमान, आवर इंडियन मुसलमान। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट 1857 to 1859, आबर क्राइसिस, आबर क्राइसिस, दुर्गेश नंदनी, द पीजेंट एंड द राज, द पीजेंट एंड द राज। क्लियर है? चलिए, इस प्रकार जो है 1857 का विद्रोह आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो है अन्य प्रमुख विद्रोह, जैसे सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, पाइक विद्रोह, नील विद्रोह, तेभागा आंदोलन, इस सब के विषय में जो है आगे यहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे। समझ गए? तो इन सभी के विषय में जो है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। समझे? तो इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा।